नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। लेकिन उनके पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके आइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट चाइना सी। चलिए, बहुत साउथ चाइना सी आपके न्यूज़ में बना हुआ है तो उतना ही न्यूज़ में ईस्ट चाइना सी भी बना हुआ है। तो आपको बताना है ईस्ट चाइना सी के बारे में 3 सेंटेंस और उनमें से बताना है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला, इट कनेक्ट विद द जापान सी वाया द सुसीमा स्ट्रेट एंड साउथ चाइना सी वाया ताइवान स्ट्रेट। देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन अभी इतना ज़्यादा यूपीएससी पूछना शुरुआत किया हुआ है। जैसे कि यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि जो हमारा मलक्का स्ट्रेट है, यह मलक्का स्ट्रेट से नज़दीक में कौन आता है। मतलब कि मलक्का स्ट्रेट के नज़दीक में कौन सा कंट्री ऐसा आता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि भैया कौन सा सिटी आता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट आता है। उस टाइप के प्रश्न अभी यूपीएससी पूछ रही है, तो आपको इसी हिसाब से एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। पहला, इट कनेक्ट्स विद द जापान सी वाया द सुसीमा स्ट्रेट एंड द साउथ चाइना सी वाया ताइवान स्ट्रेट, तो ये बात सही है। दूसरा, द येलो रिवर एंड द यांगजे रिवर डिस्चार्ज इनटू ईस्ट चाइना सी। देखिए, कौन सी नदी कहाँ पे है, यह जो वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, यह वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा सेंटेंस है, यूक्यू आइसलैंड एंड सेनकाकू आइसलैंड आर द आइसलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। क्या यहाँ पे सेनकाकू आइसलैंड और रयुक्यूक्यू आइसलैंड यहाँ पे है क्या, तो ये बात भी सही है। तीनों सेंटेंस सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। देखिए, अभी न्यूज़ में इसीलिए बनाया हुआ है कि जापान जो है, यह जापान ने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में रिसेंटली गूगल को बताया हुआ है कि भैया आप जो मैप में नाम बताते हो उनमें जो डिस्प्यूटेड मैप है और डिस्प्यूटेड मैप के जो आइलैंड्स है उनमें आप चाइना जो क्लेम कर रहा है उनके नाम बता रहे हो, लेकिन आपको नाम इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जापान वाले, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली हमारा अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस कंट्रोवर्सी से अभी कुछ लेना देना नहीं है, हमें ज़रूरत है ईस्ट चाइना सी के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है। एक हो गई येलो रिवर जो कि कहा जाता है हुआंगे, और दूसरी हो गई यांगजे रिवर जिनको कहा जाता है चांगजियांग, बराबर। एक और चीज़, बहुत सारे आइलैंड है, आपको उन आइलैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, मैपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं तो बीजिंग यहाँ पे है, ये चाइना का पूरा इलाका हो गया। जो येलो दिख रहा है ये जापान का इलाका हो गया। ये दिख रहा है आपको साउथ कोरिया और ये दिख रहा है नॉर्थ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक क्या है, जी हाँ, एक प्रायद्वीप बने हुए हैं। और साउथ कोरिया और चाइना के बीच में जो एरिया है, यह जो गल्फ बन रहा है, उन गल्फ को कहा जाता है येलो सी। येलो सी ईस्ट चाइना सी के ऊपर है, और ईस्ट चाइना सी के अगर आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, क्योंकि ये जो पिंक वाला इलाका है ये है ताइवान। और उनके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो सेनकाकू आइलैंड और ryukyu आइलैंड, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जी हाँ, तो ये हो गए जापान के टेरिटरी। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ये ryukyu आइलैंड है और सेनकाकू आइलैंड जो है उनके ऊपर जापान भी क्लेम कर रहा है और चाइना भी क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमने 1, 2, 3 सेंटेंस बनाए उस हिसाब से आपको पूछा जाता है कि भैया आप बता दीजिए कि ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे आया है। किसी के नॉर्थ में आया है, किसी के साउथ में आया है, किसी के वेस्ट में आया है, या फिर किसी के, जी हाँ, ईस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू के बारे में आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द बिलो मेंशन साइट्स आर नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री,
अब ये एंशियंट हिस्ट्री जो है यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ से हार्डेस्ट एमसीक्यू लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया है कि जैसे ही आपके एंशियंट हिस्ट्री की कोई न्यूज़ करंट में आएगी तो आपके लिए उनमें से बहुत ही ज़्यादा टफ एमसीक्यू बनाएंगे, ताकि जितना टफ एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस में आप वेल ट्रेन हो जाओगे, और उतने ट्रेन होने के बाद आप प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बताना है नियोलिथिक साइट कौन सी है। ब्रह्मगिरी, उतनूर, लांगणाज और चिरांद। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी तो है, उतनूर वो भी है, लांगणाज नहीं सर जी, ये लांगणाज नहीं आएगा। चिरांद तो है, ये चिरांद कहाँ पे आया है, चिरांद आया है बिहार में। तो यहाँ पे कितनी सही है साइट, 1, 2 और 3, लांगणाज नहीं है। चलिए आप बता दीजिए ये जो साइट है ये कौन से इरा की है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओनली 3 इज करेक्ट। देखिए अभी क्या हुआ है, तो अभी कुछ रॉक आर्ट हमें डेटिंग मिले हैं नियोलिथिक पीरियड के। कहाँ पे, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, ये है अपने NCERT का फोटो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आंध्र प्रदेश वाला हमारा साउथ वाला एरिया है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नियोलिथिक, यहाँ पे भी आप असम वाले एरिया पे भी आपको ज़्यादा नियोलिथिक साइट और कल्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, NCERT उठाना है और अच्छे से पूरा मैप को पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिसेंटली इन न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनकी आप यूटिलिटी अगर देख लें तो उनकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा किस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेंस एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो क्या आएगा आंसर, जी हाँ बिल्कुल इनका आंसर आएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह हमारा सही आंसर होगा। अभी क्या हुआ है, तो अभी इन लोगों ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 को ऐसा इन्फॉर्म करके भेजा हुआ है इंडिया के लिए कि भैया आने वाला टाइम इंडिया का है। किस हिसाब से, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 3 डिकेड्स में, यानी कि अगले 30 सालों में इंडिया इतनी एनर्जी ज़्यादा डिमांड करेगा, इतनी ज़्यादा डिमांड करेगा कि इतनी एनर्जी की डिमांड और कहीं रीजन या फिर कंट्री से हो ही नहीं सकती पूरे दुनिया में। ठीक है, तो मान लीजिए जितनी ज़्यादा एनर्जी खपत होगी उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतने ही हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो रिपोर्ट आया है उन रिपोर्ट के बारे में इंडिया के लिए क्या क्या लिखा है, इसके लिए हम आपके लेके आए हैं फाइंडिंग्स ऑफ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 फॉर इंडिया। देखिए आपने यह सारी न्यूज़ करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करके आगे बढ़िए। ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए, लुइस मॉडल वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए भैया लुइस की पैंट तो बहुत पहन लिया, और उनके ब्रांड के बारे में भी अपने को पता है, लेकिन ऐसा कोई मॉडल क्या कोई डेमोग्राफिक का है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का है, रिमोट सेंसिंग का है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। तो अगर आप न्यूज़ में बने हो तो भी आपको ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी छुटपुट न्यूज़ हमारे करंट अफेयर से मिस हो जाती है, जो कि आपको मिलेगी कहाँ पे, हमारे MCQ वाली इस सीरीज़ में। इसीलिए आपको बोलते हैं कि भैया काइरोज UPSC जो है यह आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाता है, इसीलिए आप इनको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये जो मॉडल है यह मॉडल सीधा साधा जुड़ा है ऑप्शन डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। देखिए क्या हुआ है, तो लुइस मॉडल जो है उन्होंने चाइना में तो काम किया है लेकिन इंडिया में काम नहीं किया, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। सर जी ये क्या होता है, तो देखिए आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक सेक्टरल वाइज
सबको बांट दे तो मेनली तीन टाइप्स के हमारे सेक्टर है। एक हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी और तीसरा हो गया हमारा टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में देखने जाए तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी। लेकिन अगर इंडियन टर्म्स हम देखने जाए तो जो टर्सरी है यही हमारा ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा कंपेयर टू हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो जो लुईस मॉडल है वो ऐसा कहता है कि भैया एक टाइम आएगा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है यह शिफ्ट होके सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में जो एम्प्लॉयमेंट है यह शिफ्ट होके टर्सरी में चला जाएगा। अब ऐसा हमें चाइना में तो देखने को मिला है लेकिन हमें इंडिया में देखने को मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अब देख लीजिए 1991 के जो हमारे BOP हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हुए थे, उनके बाद हमारा जिस हिसाब से टर्सरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से हमारा सेकेंडरी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, यह एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग सीधा टर्सरी सेक्टर में आ गए हैं और हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है यह अभी विदाउट एम्प्लॉयमेंट है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उनमें जो लोग एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय को कैसा है, स्किल नहीं है उनके पास। अगर स्किल नहीं है तो वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं और ना ही टर्सरी सेक्टर में। तो हमें क्या करना है, उनको सबसे पहले स्किल देना है। अभी हमारे देश में हम देखने जाए तो तकरीबन 60% GDP जो है यह हमारा कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर में या फिर हम क्या कह सकते हैं टर्सरी सेक्टर से आता है। और ये जो सेक्टर है यही सबसे कम हमारा क्या प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए इंडिया के जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को क्या कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ। तो ये जो मॉडल है यही मॉडल कह रहा है लुईस मॉडल, जो कि काम कर रहा है चाइना में लेकिन इंडिया में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी का अगर आप एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन देखना चाहोगे जो कि मैंने आपको समझा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए और बाद में आगे प्ले कीजिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरस आजीविका मेला। चलिए सरस आजीविका मेला के बारे में बताइए। 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस आपको पूछ रहा है, इट एम्स टू ब्रिंग रूरल वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अंडर वन प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्किल, सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड लिंकेज विद पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स। इसका मतलब ये है कि भैया यह एक मेला ऐसा है जो कि हमारे गाँव की महिलाओं जो कि कैसा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि जहाँ पे वो अपनी स्किल शो कर सके, अपनी प्रोडक्ट को बेच सके और एक मार्केट में थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी कि NIRDPR। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है गलत है, क्योंकि ये काम करवाता है कौन, ये काम करवाता है हमारी रूरल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट वाला, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा सरस मेला गुरुग्राम का है, ये कहाँ पे है, ये आया हुआ है हमारे गुरुग्राम में। और कौन इनको इनिशिएट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNRLN। एम जो है यही हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं आगे। मेलघाट टाइगर रिजर्व, चलिए बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइगर रिजर्व चर्चा में बना रहा है। आपको याद होना चाहिए कि अभी इंडिया में 106 टाइगर रिजर्व हैं और इन 106 टाइगर रिजर्व में से तकरीबन 55-60 तो आपको याद होने ही चाहिए कि कौन से वाले कौन से स्टेट में है, तभी जाके आप एग्ज़ाम में उनको टिक मार्क कर सकते हो। या फिर अगर आपको पेयर पूछा है तो उस पेयर में आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मेलघाट जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए
अभी रिसेंटली एक टाइगर हमें डेड मिल रहा है, कहाँ पे, मेलघाट टाइगर रिजर्व के बफर जोन एरिया में, तो इसीलिए यह नाम न्यूज़ में था। कंटेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि कंटेक्स्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके ऊपर आपके मेंस के एमसीक्यू और मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर बनेंगे कि भैया जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनके बीच में अभी कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, तो बताइए इनके पीछे के रीज़न बताइए। या फिर पूछ सकते हैं आप अगर उनकी जगह पे केस स्टडी दे देंगे तो भी आपको GS4 में उनको टैकल करना है, ठीक है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये आया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र का पहला वाला टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ इसका जो नाम दिया गया है यह दिया गया है घाट के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे मेलघाट नाम जो है यह दिया है घाट या फिर हम क्या कह सकते हैं वैली के ऊपर से। जो तापी नदी जो है और ग्वालीगढ़ रिज जो है यह सतपुरा रेंज की इन बाउंड्री के ऊपर आई हुई है, इस रिजर्व के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यह हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व का मैप है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में आया हुआ है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के MCQ। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।